सभी का हमारे YouTube चैनल अंश एग्जाम ट्रिक पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य इतिहास के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा है, हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक कौन है। जैसा कि आप देख रहे हैं तो जो पहले लेखक हैं, उत्तर क्या होगा, गार्ता द ताशी। यानी कि हिंदी साहित्य के इतिहास के जो प्रथम लेखक हैं वो गार्ता द ताशी हैं। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं, काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित किया गया है। तो आंसर आप देख रहे हैं कि 18 खंडों में इसको जो है प्रकाशित किया गया है। फिर दोस्तों हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की भूमिका के ग्रंथ के लेखक कौन है। आप देख रहे हैं कि हिंदी साहित्य की भूमिका के ग्रंथ के लेखक यानी कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ये हो गया आपका आंसर, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर दोस्तों अगर हम बात करें चौथे क्वेश्चन पे, तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मित्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान किया। तो आप जानते हैं जो मित्र बंधु की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, मित्र बंधु विनोद, जैसा कि आप देख रहे हैं जो इसका आंसर है। फिर दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। फिर दोस्तों हम बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन के बारे में, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से पूर्व किस प्रसिद्ध ग्रंथ में हिंदी के विभिन्न कवियों के जीवन वृत्ति एवं कृतित्व का परिचय मिलता है। आप जान रहे हैं ये क्वेश्चन, और इसका आंसर होगा 84 वैष्णवन की वार्ता। क्या आंसर होगा, 84 वैष्णवन की वार्ता। फिर दोस्तों हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। जो अगला क्वेश्चन है उसमें जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ। आप जानते हैं जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य का इतिहास, स्वतंत्र पुस्तक से पूर्व किस रूप में प्रकाशित हुई। तो दोस्तों इसके लिए आपका इसका प्रकाशन वर्ष भी आपको पता होना चाहिए। तो जो प्रकाशन वर्ष है इसका, जो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, वो 1929 है। और अगर हम बात करें हिंदी शब्द सागर नाम से भूमिका से, ये पहली बार लिखा गया था। इसके बाद में इसका नाम जो है क्या हो गया, बाद में इसका नाम हो गया हिंदी साहित्य का इतिहास। और जब ये लिखा गया था किस भूमिका से लिखा गया था, हिंदी शब्द सागर की भूमिका से। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं जो अगली रचना है हमारी, सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि ने की है। तो जो सरोज स्मृति नामक रचना है, आप जानते हैं निराला जी की बहुत ही जो है प्रसिद्ध रचना है। और इसकी रचना जो है ये अपनी पुत्री सरोज की स्मृति में जो है इसको लिखा था। और दोस्तों हम बात करते हैं अगर अगले क्वेश्चन के बारे में, तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है। ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी जानते होंगे, महादेवी वर्मा को आधुनिक काल का मीरा कहा जाता है। फिर दोस्तों हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, रीतकाल के काव्य की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है। आप सबको पता है कि रीतकाल को काव्य की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। फिर दोस्तों अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो रीत सिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन है। तो रीत सिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि बिहारी हैं। बिहारी की प्रमुख जो रचना है आपको पता होगा, बिहारी की जो प्रमुख रचना है क्या, बिहारी शतसई। कौन इनकी प्रमुख रचना क्या है, बिहारी शतसई। इसमें जो है इनके दोहों का क्या है, ये कलेक्शन है। इनके दोहों का इसमें जो है क्या किया गया है, कलेक्शन किया गया है। फिर दोस्तों हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है, आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन है। आप जानते हैं आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। बहुत ही फेमस रचना है किसकी, अयोध्या सिंह हरि अवध की बहुत ही फेमस रचना है प्रिय प्रवास। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं साकेत के रचनाकार का नाम बताइए। आप सबको पता होगा साकेत जो प्रमुख रचना है वो मैथिली शरण गुप्त की है। और दोस्तों बात करें तो जो साकेत है ये क्या है, महाकाव्य है। आपको पता होना चाहिए जो साकेत है क्या है, महाकाव्य है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जैसा कि आप देख रहे हैं जो अगला क्वेश्चन है वो छायावाद के स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा था। डॉक्टर नागेंद्र ने कहा था। किसने कहा था, डॉक्टर नागेंद्र ने कहा था। कल जो पीजीटी का बिहार पीजीटी का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर दोस्तों हम बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में देखते हैं कामायनी के किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है। कामायनी के किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है। तो कामायनी जानते हैं आप किसकी रचना है,
आप कमेंट करके बता सकते हैं। सयो दर्शन से इसकी अभिव्यक्ति हुई है, सयो दर्शन से। कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। इसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें, जागरण सुधार काल के नाम से किस काल को जाना जाता है? आपको पता है तो जागरण सुधार के काल से द्विवेदी काल को जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं चिंतामणि भाग एक में कितने निबंध हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेट के एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो चिंतामणि भाग एक में कुल 17 निबंध है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो पथिक खंडकाव्य के रचनाकार कौन है? आप सबको पता है कि जो पथिक खंडकाव्य है उसके रचनाकार कौन है? रामनरेश त्रिपाठी हैं। फिर दोस्तों हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था? तो ये बहुत ही फेमस रचना है इनकी, कितनी नावों में कितनी बार। इसी के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को कौन सा पुरस्कार? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। फिर दोस्तों हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 19, मीराबाई की भक्ति किस भाव की थी? ये बात आपको पता होना चाहिए। तो ये जो मीराबाई की भक्ति थी ये माधुर्य काव्य की थी। और हम बात करते हैं अगर दोस्तों सूरदास की, जो सूरदास का भाव था वो कैसा भाव था? वो वात्सल्य भाव था। कैसा भाव था? वात्सल्य भाव था। सूरदास का वात्सल्य भाव था। अगर हम बात करते हैं किसकी? तुलसीदास की बात कर ले तो तुलसीदास का जो भाव था वो कैसा भाव था? तुलसीदास का दास्य भाव था। तुलसीदास का कैसा? दास्य भाव था। ये बातें आपको याद होनी चाहिए। यानी कि अगर हम मीरा की बात करें तो माधुर्य भाव, और हम जो है सूरदास की बात करते हैं तो वात्सल्य भाव, और अगर हम तुलसी की बात करते हैं तो दास्य भाव। ये आपको याद होना चाहिए। फिर दोस्तों हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। जो अगला क्वेश्चन है आप देख रहे हैं, सुमित्रानंदन पंत को कौन सी रचना मानवतावादी है? सुमित्रानंदन पंत की कौन सी रचना मानवतावादी है? आप देख रहे हैं इनकी जो रचना है लोकायतन मानवतावादी रचना है। इसके बाद दोस्तों हम बात करें आज के 21वें क्वेश्चन की। तो जो हमारा 21वां क्वेश्चन है आप देख रहे हैं, सूरदास जी ने भक्ति को कितने रूपों का वर्णन किया है? तो सूरदास ने भक्ति के कुल कितने? 11 रूपों का वर्णन किया है। सूरदास ने भक्ति के कुल 11 रूपों का वर्णन किया है। फिर दोस्तों अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, जैसा कि आप देख रहे हैं जो अगला क्वेश्चन है, सूरदास जी की जीवन उत्सव का कवि किसने कहा है? सूरदास जी को जीवन उत्सव का कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और बात करें अगर दोस्तों हम सूरदास का, तो जन्म इनका कब हुआ था? 1478 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? रूनकता आगरा में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? रूनकता आगरा में हुआ था। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें कुंभी पाक किस रचनाकार की रचना है? कुंभी पाक किस रचनाकार की रचना है? तो जो उत्तर होगा नागार्जुन, यानी कि जो कुंभी पाक रचना है वो नागार्जुन की रचना है। फिर दोस्तों अगर हम बात करते हैं युगधारा रचना के रचनाकार कौन है? आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। युगधारा रचना के रचनाकार है नागार्जुन। इसके बाद दोस्तों हम बात करें आज का हमारा जो अंतिम क्वेश्चन है, डाक बंगला किसका उपन्यास है? तो आप जानते हैं कि डाक बंगला जो है कमलेश्वर का उपन्यास है। तो दोस्तों ये सीरीज अगर आपको अच्छी लग रही हो तो इस तरह से हम सीरीज आपके लिए लेकर आने वाले हैं कुल 1000 प्रश्नों का, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किए जाएंगे जो आपके लिए टीजीटी, पीजीटी या फिर नेट और फिर जेआरएफ के लिए और सभी हिंदी रिलेटेड एग्जाम में ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।